हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया टेस्ट फर्स्ट एवर हाइपरसोनिक मिसाइल वायरल वीडियो ऑफ लॉन्च शॉक्स द वर्ल्ड। वाह यार, अच्छी अच्छी खबरें जो है वो इंडिया की तरफ से आ रही होती है। कुछ ना कुछ न्यू जो है हर फील्ड में कुछ ना कुछ न्यू जो है ना वो हो रहा होता है। वैसे मुझे हाइपरसोनिक मिसाइल का मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है क्या होता है, क्योंकि क्या हमारे देश के पास भी तो नहीं होगा ना। हाँ, वैसे इसकी क्या स्पेसिफिकेशन मतलब क्या क्वालिटीज है वो मुझे नहीं पता, वो हमें वीडियो देख के पता चलेगा। सुपर डेंजरस। नाम तो बड़ा इस तरह का ही लग रहा है। तो जी करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है, हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी आईक्यू प्रशांत धवन। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया में थंबनेल बहुत कितना कम अच्छा देश है। हैं जो इतनी ज्यादा रैपिड स्पीड से नए टाइप के एडवांस मिसाइल्स डेवलप कर सकते हैं, और इंडिया हमेशा से ऐसी कंट्रीज की लिस्ट में आपको मिलेगा। रशिया, चाइना, यूएस और डेफिनेटली इंडिया। इंडिया ने देखिए रिसेंटली पहली बार, इतिहास में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इसकी वीडियो पूरी दुनिया के सामने करी है रिलीज, एंड द होल वर्ल्ड इज शॉक्ड कि यूएस, चाइना, रशिया के बाद इंडिया के पास एक जेन्युइन हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुका है। ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं हम लोग मिलकर देखें। नाउ ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। नाउ ये नोट करना, यहाँ पर नीचे ये मिसाइल लॉन्च का सिस्टम है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने लॉन्च किया अपना मिसाइल। 3, 2, 1, नाउ। नाउ इंटरनेट पे एक बात लोगों ने ये नोट करी कि जब ये मिसाइल लॉन्च हो रहा था ना, तो इसके ऊपर ये गोल सा क्या है, ऐसा लग रहा है कोई सुदर्शन चक्र सा बना हुआ है। देखिए ये मिसाइल कनेस्टर का लिड है, उसका ढक्कन है, क्योंकि मिसाइल जो कनेस्टर है जिससे मिसाइल लॉन्च आप करते हैं, जिसमें मिसाइल आप स्टोर करते हैं, उसके ऊपर लिड होता है। ये मिसाइल इतना तेजी से लॉन्च हुआ है कि जो मिसाइल कनेस्टर का ढक्कन है ना, जो लिड है, उसको भी हटने का मौका नहीं मिला। ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है जब आपके मिसाइल्स बहुत ज्यादा पॉइंटी होते हैं। तो ये जो कनेस्टर का लिड है ये भी एक बहुत ही लंबी यात्रा पे चला गया मिसाइल के साथ। वाह, स्पीड चेक करो। देखते देखते किधर चलाई। एब्सोल्युटली अमेजिंग, ओह, एब्सोल्युटली amazing अमेजिंग। बात। ये, और मैं आपको ये बता दूं, देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। मुझे पता है आज के समय वैसे बहुत से देश हैं, बहुत से संगठन हैं जो ओपनली कहते हैं कि जी हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, हम हाइपरसोनिक मिसाइल मार देंगे। मगर यहाँ पे आपको समझना होगा, एक तो होता है कि आपके पास एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल हो। एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल को जब आप लॉन्च करते हो ना धरती से, तो वो आराम आराम से एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा, धरती के एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा। और फिर उसके बाद जब वापस धरती की तरफ री एंट्री ले रहा होगा, मतलब जमीन की तरफ वापस जा रहा होगा ना, तब उस वक्त वो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। और हाइपरसोनिक स्पीड मतलब कि माक 5 की जो स्पीड है ध्वनि की गति से, द स्पीड ऑफ साउंड, उससे 5 गुना तेज स्पीड से कुछ समय के लिए ट्रैवल करता है। तो लोग कहते हैं कि ये हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, बट इन रियलिटी वो एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। उसे एक बार को आप शूट डाउन कर सकते हैं, कई बार ऐसे मिसाइल शूट डाउन होते हैं, मगर जो भारत ने यहाँ पे करके दिखाया है ना, ये अपीयर होता है कि ये एक प्रॉपर हाइपरसोनिक मिसाइल है कि रेंज बताई जा रही है 1500 किलोमीटर है। हालांकि मुझको ये बात ऐड करनी पड़ेगी, ये एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। जो एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल जो रशिया बनाकर बैठा है, जो बताया जा रहा है इवन चाइना के पास है, जो यूएस अभी बनाने की कोशिश कर रहा है, उनकी स्पीड 15 से 20 मार्क के आसपास जाती है। ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे, अच्छा ठीक है 1500 किलोमीटर ये इसकी रेंज बताई जा रही है, क्या 1500 किलोमीटर चाइना को हिट करने के लिए काफी है? वेल मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए कल को एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है, हम ऑब्वियसली चाहेंगे नहीं कि ऐसी वॉर हो, बट मान लीजिए एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है जहां पर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है और इंडिया को रिटेलिएशन में पाकिस्तान पे अटैक करना है, तो उसके लिए देखिए 600, 700, 500 किलोमीटर की रेंज के जो मिसाइल है ये काफी होंगे, मोर देन इनफ। चाइना की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाकर भी कैनिस्टर अपना यहाँ पे आप ले गए, यहां से भी आपने ये मिसाइल लॉन्च किया ना, तो बेजिंग तक नहीं पहुंचेगा। बाकी चाइना के बहुत सारे और शहर हैं, वहां पे ये हो सकता है मिसाइल पहुंच जाए। और ऑब्वियसली हम लोग ये चाहेंगे कि चाइना की जो मिलिट्री तिब्बतियन प्लेटो में जो इकट्ठा हो चुकी है, उसको मोस्ट प्रॉब्ली हम हिट करेंगे एक वॉर के स्केल में। तो देखिए चाइना के बड़े शहरों को तो ये मिसाइल नहीं हिट कर पाएगा। बाकी ऑब्वियसली तिब्बत में कहीं पर भी हमें हिट करना है चाइना को, तो हाइपरसोनिक स्पीड से हमारा ये मिसाइल चाइना को हैवी डैमेज पहुंचा सकता है। आर्मी और जो होना। लोग करंट अफेयर लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं ना, और मिसाइल्स की डेवलपमेंट को प्रॉपरली ट्रैक करते हैं, हो सकता है कि उनके माइंड में यहाँ पे एक सवाल हो। सवाल ये, क्या आज से 4-5 साल पहले ना मैंने यहाँ पे एक इस टाइप का ही आर्टिकल देखा था, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, वेरियस न्यूज आउटलेट्स कवर कर रहे थे कि भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है न्यूक्लियर कैपेबल
हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य। अब जो ये शौर्य मिसाइल है, जिसको ओपनली हेडलाइन में हर जगह कहा गया था हाइपरसोनिक मिसाइल और भारत का मिसाइल है, ये जब हम टेस्ट कर चुके हैं, तो अब जो ये टेस्ट हुआ है रिसेंटली, जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, ओडिशा से जो हमने टेस्ट किया है, जिसको कहा जा रहा है इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, ये कौन सा है फिर? क्योंकि आप अगर शौर्य मिसाइल की जो रेंज है ये देखो तो ये कम नहीं है, ये भी 1000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। तो यहाँ पे हुआ क्या है ना, अगेन आपको समझना होगा, भारत के पास जो ये मिसाइल्स है ना, शौर्य, सागरिका, ये सरकार ने कभी भी इन मिसाइल्स को हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहा। ये दोनों मिसाइल्स हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कैच कर सकते हैं कुछ समय के लिए। अगेन टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पर कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, आपने लॉन्च किया, आसमान में गया, री एंट्री के टाइम कुछ समय के लिए बिल्कुल हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड ये कैच कर लेगा, मगर ये एक्चुअल हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अभी इस कुछ बार समय हमने के टेस्ट लिए। किया है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है ना हाइपरसोनिक मिसाइल की, कि या तो जी HGV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसमें आप एक रॉकेट को लॉन्च करते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल ग्लाइड करके जाता है और बहुत ज्यादा तेज हाइपरसोनिक स्पीड को कर लेता है कैप्चर, या तो ये एक HGV टेस्ट किया गया है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में जो प्रॉपर जानकारी है ये सरकार ने रिलीज करी नहीं है कि क्या ये एक HGV है, कि क्या ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक HGV ही होगा, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल होता है वो इतनी ज्यादा ऊंची एल्टीट्यूड पे नहीं जाता, उसको सीधा अपनी फ्लाइट से लॉन्च किया जाता है और यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन का यूज किया जाता है। तो अगेन इस मिसाइल से रिलेटेड थोड़ी सी और डिटेल्स अभी आनी बाकी है कि ये किस टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत ने ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, क्या इसको हम कुछ नाम देंगे? क्योंकि अभी तक इस मिसाइल का कुछ नाम दिया नहीं गया। मोस्ट प्रोबेबली इस मिसाइल को एक नाम भी दिया जाएगा इन द फ्यूचर। और अगेन ये अभी बस एक पहला टेस्ट है, ऐसे कई टेस्ट किए जाएंगे तब जाकर रशिया जैसे जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो आज के समय रशिया यूज कर रहा है अगेंस्ट यूक्रेन, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी हुए हैं। और आपको एक बहुत ही हटके एक बात बताता हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा कैंपेन था पूरा अच्छे से फॉलो किया, इनके जो स्पीचेस हैं वो काफी बार सुने हैं। काफी बार ट्रंप के स्पीचेस में 70% बकवास होती है, कुछ भी बोल देते हैं, बट एक छोटा सा पार्ट था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पर ट्रंप ने ओपनली ये कहा था अपने एक स्पीच में कि हाइपरसोनिक मिसाइल की जो स्पीड है, जो इसकी टेक्नोलॉजी है कि इतनी तेजी से मिसाइल जाता है, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ये अमेरिकन था। रशियन स्पाइज ने ये टेक्नोलॉजी यूएसए से चुरा कर ये मिसाइल्स खुद डेवलप कर लिए थे। ये छोटी सी क्लिप है ट्रम्प की, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। Robotics and artificial intelligence and hypersonics. You know, hypersonics, these are missiles that go 7 times faster than a fast ordinary missile. 7 times faster. So fast that for the most part, you can't shut them down and you can't shoot them down. They're going at levels of speed that nobody thought was possible. You know, that was our technology that was stolen by Russia. And Russia has them, and I started them very quickly. But somebody gave Russia, years ago, before me, all of our plans and specs for hypersonic missiles, and they built them, and we didn't. He said Bill Clinton. He could be. Might have been, in all fairness, might have been a little after Bill Clinton. I used to like Bill Clinton. Can you believe it? It could have been Barack Hussein Obama, perhaps. We should ask him. जितनी बार मैं वीडियो देखता हूँ ना हंसी आती है। मतलब खुल के अमेरिकन पब्लिक के सामने ओपनली ये कह दिया कि क्या पता बिल क्लिंटन ने हमारे सीक्रेट्स बेच दिए हो, क्या पता वो बराक हुसैन ओबामा हो, जो मिडिल नेम है हुसैन, अच्छे से उसको मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। कमाल है, आई मीन इट्स रियली वियर्ड। सो अगेन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि जो ये सारी टेक्नोलॉजी है ये अमेरिकन है, रशियंस ने बस ये चोरी कर ली थी। बट आई मीन आई थिंक यहाँ पर ट्रंप सही बात नहीं कह रहे, क्योंकि अगर अमेरिकन टेक्नोलॉजी होती तो ठीक है, रशियन ने चोरी कर ली, उन्होंने बना लिया, अमेरिकन भी फिर ये मिसाइल बना चुके होते। अमेरिका अभी तक ऐसा मिसाइल बना नहीं पाया जिस टाइप के मिसाइल्स आज के समय रशिया के पास है। सो अब आने वाले समय में देखिए यूएस भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, ये भी काफी डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। यूएस ऑस्ट्रेलिया मिलकर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत ही सही टाइम पर इंडिया ने खुद का एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। उम्मीद यह है कि धीरे धीरे हम ज्यादा जो एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनको दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता, चाहे S-400 हो या कोई भी हो, उसको बनाने पर भी काम करेंगे। तो कुछ उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स आएंगी। ऑब्वियसली आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल।
जबरदस्त यार, मतलब अच्छी जैसे वीडियो थी। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, मतलब देखिए पहले टॉप 5 में था, 4th में आ गया अभी। जापान को उन्होंने बीट कर दिया इकोनॉमी में, जीडीपी में। तो उसी हिसाब से उसका डिफेंस सिस्टम भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी इकोनॉमी उस हिसाब से उनका डिफेंस बजट भी उतना बड़ा। तो अब देखेंगे, अब कह रहे हैं एक्सपेक्टेड 2027 तक शायद वर्ल्ड की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो फिर जाहिर बात है उसके ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। उस हिसाब से उन्होंने अपना डिफेंस बजट को भी बढ़ाना है। अभी तकरीबन 75 बिलियन से 80 बिलियन के करीब है, और कह रहे हैं कि 2027 या 30 तक 100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा इंडिया का। और उस हिसाब से अब देख लो कि इस तरह के एडवांसमेंट भी वैसे ही जो है ना वो फिर चाहिए। बाकी है कि उन्होंने कहा कि अभी शायद ये प्रॉपरली पूरी तरह हाइपरसोनिक जो है वो नहीं है। जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में कहती, मुझे हाइपरसोनिक का मतलब ही समझ नहीं आ रहा, तो इसको वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फास्टर जो है ना ये मिसाइल है, आम मिसाइल से बहुत ज्यादा Fastest speed- लाइट की स्पीड से वो कह रहे थे उससे भी ज्यादा तेज। 5 टाइम हाँ जी, उससे भी ज्यादा तेज है। फास्टर जो है ना फिर वो तो उसको कोई भी वो क्या कहते हैं, एक तो रिडार में आना भी मुश्किल होगा, और दूसरा उसका जो काउंटर अटैक है ना, जिसको उसको मतलब मारने के लिए कोई मिसाइल, अच्छा वो भी काम ही आएगा। नहीं आएगा। जितनी देर में उसने उसको कैच करना है तब तक वो अपना काम कर चुका काम होगा। कर चुका मतलब उससे पहले वाले मिसाइल्स की बात कर रहे हैं कि एक वो और चीज भी वो कह रहे हैं कि 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब ये जो रोशनी की रफ्तार या आवाज की रफ्तार शायद उन्होंने बताया कि उससे भी 5 गुना ज्यादा स्पीड से जा रहा है। अब ये उन्होंने ये नहीं कहा कि ये 1500 किलोमीटर उसी रफ्तार से जाएगा, यानी कि बीच में कुछ ऐसे कुछ किलोमीटर होंगे जिसमें ये स्पीड इतनी पकड़ेगा। हाइपरसोनिक क्रिएट होगा बीच में जो है। या मे बी कि अभी मजीद इंफॉर्मेशन आना, ये इनिशियल है उसका। Initial जैसे जैसे वो चीज एडवांस होता जाएगा ना, फिर वो उसी वैसे स्पीड भी से ये कह निकलेगा। रहे हैं कि अभी speed से गवर्नमेंट निकलेगा। ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह से इसका नहीं दी। इसको कहा जा रहा है हाइपरसोनिक क्योंकि बीच में वो स्पीड वो पकड़ेगा जरूर, लेकिन मजीद इसके बारे में डिटेल्स और स्टेटमेंट क्योंकि वो बाकी जो मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो पहले उसकी स्पीड कम होती है जाने में, लेकिन रिटर्न में जो है ना वो थोड़ी देर के लिए हाइपरसोनिक में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है या देखा जा सकता है। तो बट इसकी स्टार्टिंग ही इस तरह से है, तो फिर आगे से भी जो है अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड बाकी डिटेल्स क्या आएंगी। मुझे तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात लग रही है कि अगर इसके नाम के साथ हाइपरसोनिक आया तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ इस तरह की क्वालिटी और जो बाकी मिसाइल से डिफरेंट ऑब्वियसली है, इसीलिए और जो है इंडिया उन चंद कंट्रीज में जो इसका इनिशियल मतलब कर रहे हैं। Initiate अब कर देखो रशिया ने किया है, और चाइना के पास है, और तीसरा इंडिया है। इवन अभी यूएस के पास नहीं और है। वाकई डोनाल्ड ट्रम्प की स्टेटमेंट में काफी ज्यादा हंसी आ रही थी कि अब उनके पास दे नहीं दिया, है, उनके पास है। हाँ, उनके पास नहीं है, तो फिर उन्होंने इस तरह की जो है ना चोरी वो कैसे हो स्टेटमेंट दे दिया। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये वीडियो। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See you.